तो आज की सबसे बड़ी खबर, मोदी सरकार में डर का माहौल। नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को अर्जेंट दिल्ली बुलाया। आखिर क्या है वजह, जानते हैं इस वीडियो में। तो नमस्कार, मैं हूँ रंजित गवाने और आप देख रहे हैं आरजी टॉक। तो देश की राजनीति में इन दिनों हलचल तेज है। सत्ता के गलियारों से लेकर विपक्ष तक एक ही सवाल पूछा जा रहा है, क्या एनडीए के भीतर सब कुछ सामान्य है या फिर अंदर ही अंदर बड़ी हलचल चल रही है। सूत्रों के मुताबिक हाल ही के राजनीतिक घटनाक्रम के बाद पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ने कई राज्यों के सीएम को और वरिष्ठ नेताओं के साथ लगातार बैठकें की है। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में अटकलों का दौरा शुरू किया जा रहा है। आखिर अचानक इतनी सक्रियता क्यों दिखाई जा रही है? आखिर नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के सीएम को अर्जेंट क्यों बुलाया है, जानते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि हाल के छात्र आंदोलनों और सरकार के कुछ फैसलों के बाद विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। वही एनडीए के सहयोगी दल भी आने वाले चुनावों को लेकर अपनी रणनीति पर विचार कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि केवल राष्ट्रीय मुद्दों से चुनाव नहीं जीते जा सकते। रोजगार, शिक्षा, महंगाई और युवाओं से जुड़े मुद्दे पहले से ज़्यादा महत्वपूर्ण बन चुके हैं। यही कारण है कि भाजपा संगठन और सरकार दोनों स्तर पर लगातार समीक्षा बैठकों का दौर चल रहा है। सूत्रों की मानो तो कई राज्यों के मुख्यमंत्री को संगठन मजबूत करने, जनता के बीच संवाद बढ़ाने और विकास कार्यों की गति तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि सरकार की ओर से इन बैठकों को सामान्य प्रशासकीय प्रक्रिया बताया जा रहा है, लेकिन विपक्ष का दावा है कि यह बैठकों का दौर राजनीतिक दबाव का परिणाम है। इसी बीच एनडीए के सहयोगी दलों में भूमिका भी चर्चा में है। गठबंधन की राजनीति में हर सहयोग दल अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत रखना चाहता है, इसलिए आने वाले चुनावों से पहले सभी दल अपनी अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। राजनीतिक वैज्ञानिकों का कहना है कि गठबंधन सरकार में संवाद बनाए रखना बेहद ज़रूरी होता है। यही वजह है कि समय समय पर शीर्ष नेतृत्व सभी सहयोगी और राज्य के नेताओं के फीडबैक लेता है। दूसरी तरफ विपक्ष इसे सरकार की चिंता बता रहा है। उनका कहना है कि हाल की घटनाओं के बाद सरकार जनता के मूड को समझने की कोशिश कर रहा है। वही भाजपा का कहना है कि पार्टी हमेशा चुनाव से पहले संगठन की समीक्षा करती है और यह कोई सामान्य बात नहीं है। अब बड़ा सवाल यह है, क्या इन बैठकों के बाद सरकार अपनी रणनीति बदलाव करेगा? क्या युवाओं से जुड़े मुद्दे पर नए फैसले लिए जाएंगे या परीक्षा के मामले में सरकार अजूक मजबूत हो जाएगी? क्या रोजगार और शिक्षा आने वाले चुनाव से सबसे बड़े मुद्दे बनेंगे? इन सवालों के जवाब आने वाले महीनों में साफ दिखाई देंगे। लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय राजनीति अब तेज़ी से बदल रही है। जनता की अपेक्षाएं भी बदल रही है और राजनीतिक दलों की रणनीति भी। इसलिए सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों अब जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटे हुए हैं। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या यह सामान्य संगठनात्मक बैठक है या फिर किसी बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत? अपने राय कमेंट में ज़रूर बता देना। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे राजनीतिक विश्लेषण देखने के लिए हमारे आरजी टॉक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं इसी धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।